माता रानी के दरबार में से दिल बैठा ही जा रहा था मेरा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुसीबत आ गई मेरे पुत्र, कोई खतरा। और यहां आके पता चला कि खतरा तो तू थी माही, तेरी दोस्ती थी। जो कि तो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर है आंटी। तो मैं बस जानना चाहती हूँ कि दोस्त से बढ़कर क्या होता है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है आंटी। बेस्ट फ्रेंड है ना तेरा, तो अपने इस फ्रेंड के लिए पता तू क्या बेस्ट कर सकती है? रब दा वास्ता माही, तोड़ दे ये दोस्ती। चूकी बंदा टूट देगा, दोस्ती नहीं टूटने देगा। क्या कर रहे हैं? दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। चलिए, तुझे बोलने के लिए दोस्त नहीं बोलता हूं, दोस्त मानता हूं। और दोस्त का मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं, अच्छे से जानता हूं मैं। माही की कोई गलती नहीं है जी। जो तूने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया ना कि 24 घंटे में तू अपनी बेगुनाही साबित करेगी, वो भी आज ही होगा। चूकी, लोग क्यों तेरी मेरी दोस्ती समझ नहीं पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? जिंदगी में पहला ऐसा रिश्ता बनाया था जिसपे ना मुझे मान था। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ, प्यार नहीं। क्योंकि तू चला गया ना तो मैंने कमजोर पड़ जाना है। टिल्लू 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 नहीं, टिल्लू नहीं, नहीं नहीं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे यार प्लीज। पप्पू जी प्लीज 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 बचा लो पप्पू जी। प्लीज बचा लो इसको, बोलो ना अपनी गन नीचे रख के प्लीज। इतना खून खराबा क्यों टिल्लू? मैं नेता हूं, कसाई थोड़ी। गुल्लू, तू जानता है ये सब मैंने क्यों किया है? हाँ पप्पू जी, मैं जानता हूँ। आप बहुत मानो, आप मेरे को एक दूसरा मौका जरूर दो। दूसरा मौका नहीं, अपने हाथ से मौत दूंगा तुझे। क्योंकि जब तक तू जिंदा रहेगा, मुझे तुझ में अपनी शिकस्त दिखती रहेगी। राम नाम ये तो हो गया, अब माही की बारी है। वो कैसे? अगर वो मेरी सगी बहन होती तो ऑनर किलिंग के नाम पे उसका सर काट देता। सर काटने की क्या जरूरत है पप्पू जी? मैं हूं ना, मुझसे शादी करा दीजिए। मैं किसी कसाई से कम थोड़ी हूं। तो तैयार हो जा, क्योंकि आज चोपड़ा परिवार की नींव टूटने वाली है। माही, तू तो गई।
माही को ताड़ना बंद कर। पप्पू जी को कैसे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ? और जो काम करने का है वो कर। कोई भी ऐसी बेवकूफी मत कर देना कि एक पल का मजा जिंदगी भर की सजा बन जाए। पप्पू जी, बहुत माल है आपके ससुराल वालों के पास। कंगले भिखारी हैं साले। जो पैसा है वो मैंने दिया है, और जो कहने हैं वो राय साहब के घर से आए हैं। लेकिन अब उस सबको वापस करने की बारी है। पप्पू जी, काम हो गया। शाबाश मेरे शेर, अब निकल वहां से। मम्मी, वो देखो। जेवर कहाँ के सारे? पूरी तिजोरी खाली है। बैग आ गया। बैग तो यहाँ पे। बैग नहीं है इसमें। बैग किस बैग की बात कर रहे हो? 50 लाख थे उसमें तेरी शादी के लिए। पुलिस से उधार लिए थे। चोरी हो गया। हंसी मजाक बहुत हुआ माही। अब तेरी जिंदगी पे ग्रहण लगाते हैं, पप्पू ग्रहण। अपने आप को बड़ा तेज समझती न तू माही। तेरी जिंदगी सिर्फ 3 बुनियादों पे खड़ी है। तेरी अकड़ कि मैं पैसे कमा सकती हूँ, ये वो क्या है MiG-21, और तेरा परिवार जो अगर तुझसे नाराज हो तो तेरी हवा निकल जाती है, और तेरा वो ताजा ताजा आशिक जोगी जो हर मुसीबत में तुझे बचाने के लिए तेरे सामने आ जाता है। लेकिन मैं तुझसे ये तीनों चीजें छीन लूंगा, और फिर उसके पास एक ही रास्ता बचेगा, मिसेस टिल्लू कुकरेजा बनने का। ठीक है, तो गेम का टास्क तू शुरू करते हैं। बंदर में चाबी भरने का टास्क। ओ मॉडल जी, जरा आइए, आपसे गल्ला सल्ला करनी है कुछ।
50 लाख का लोन लिया आपने मेरी शादी के लिए। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ये शादी करती ही नहीं। पापा, आपको घर की हालत पता है ना? हाँ पुत्र, तेरी वजह से तो चल रहा था घर। तेरी मिग 21 से ही तो इस घर का आधा खर्चा चलता था, और आकाश की ट्रेनिंग और उसकी पढ़ाई का खर्चा चलता था। पापा, ये आपने क्या कर दिया? अरे बेटा, अपने पप्पू जी से तो उधार लिए थे। सोचा था दुकान धीरे धीरे ठीक से चलने लगेगी तो लौटा दूंगा, पर लोन तो लोन होता है ना, चाहे किसी से भी लिया हो। अब राय साहब के गहनों का क्या होगा जो माई के शगुन के लिए आए थे? वापस लौटाने देना उनको कहां से देंगे अब? बर्बाद हो गए हम, लुट गए। मम्मी मम्मी, आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाना है। दादू, आप ना टेंशन ना लो, वरना ना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो सबके घर में आती है ना, हम साथ में है ना। पहले भी तो कितनी मुसीबतें आई, सबसे लड़े हैं ना, इस बार भी लड़ लेंगे। सब ठीक हो जाएगा दादू। मम्मी पानी। मम्मी की होया शालू? भाई शालू की हो गया पुत्र? हम बर्बाद हो गए मम्मी। पानी। अरे दीदी, आराम ना। क्यों है पुत्र? पप्पू जी का ना बहुत भारी नुकसान हो गया। क्या? वो पठानकोट और जलंधर वाली फैक्ट्री में ना वर्करों ने हड़ताल कर दी। तो अब क्या होगा? अब जब तक वर्कर्स को 50 लाख रुपए नहीं देंगे ना, वो काम शुरू नहीं करेंगे। अरे रब्बा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे पुत्र? आपसे मम्मी। मम्मी, बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर माई की शादी के लिए पप्पू जी ने जो 50 लाख रुपए दिए, वो आप वापस कर दो। और शादी तो वैसे भी नहीं हो रही ना। प्लीज मम्मी, प्लीज। दीदी, पैसे चोरी हो गए। क्या? हाँ, कैसे? हम सुबह उठे तो सब कुछ गायब था। हाय रब्बा, हाँ मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाना है दीदी, आप फिक्र ना करो। क्या ठीक होगा? तेरी शादी के लिए पप्पू जी ने 50 लाख रुपए एक झटके में दे दिए, और आज जब उन पे मुसीबत आई है तो कोई उनकी मदद नहीं करेगा। दीदी लेकिन मैं चुप कर। और कुछ भी बोलने से पहले ना माही, एक बारी अपने आप को देख ले। इन सब का कारण ना तू ही है। शालू, मम्मी, आज तक ना इस लड़की ने एक भी काम ढंग का नहीं करा, और हमारे घर में जो भी मुसीबतें आई है ना, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तू है माही, सिर्फ तू। माही,
जोगी, क्या बात हुई बेटा? 9:30 बज गए और बिजी आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? हाँ तो मैं सोची थोड़ा और आराम कर लेगा तो इसलिए नहीं उठाया। फोन माही की मिस कॉल। फोन नहीं उठा रही, कोई पंगा ना हो गया हो। जोगी, बहुत हो गया ये जोगी माही। मेरी बेवकूफी और तेरी दोस्ती बंद करिए सब। वह अमृतसर वाली से ही गया करती। छोड़ दे ये सब। माई का और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ बीजी, कोई रिश्ता नहीं है, पर दोस्ती तो है ना। और मैं अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। मॉडल जी, बहुत धीरे मॉडल जी, धीरे। आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। पप्पू जी, आपको पता नहीं? हाँ मुझे पता है, दीपक ने मुझे बता दिया कि घर में चोरी हो गई है। और ऐसे में तो परिवार को पुराने गिले शिकवे मिटा देने चाहिए, आप नए पैदा कर रहे हो। जीजू, एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं, शायद वही हमारे। तेरी कोई दुश्मनी है मुझसे माही। मैं आप सबको अपना समझता हूँ, हमेशा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहता हूँ, और तू मेरे लिए नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती है। मेरी बैंड बजाना चाहती है क्या? क्यों जीजू? पुलिस के पास गए ना तो वो चोर को बाद में पकड़ेंगे, पहले मुझसे पूछेंगे कि इतने पैसे कहां से आए। $50 लाख दिए हैं मैंने, 50 लाख, और वो भी कैश। जीजू, बस थोड़ा सा और वक्त दे दो, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अगर जरूरत नहीं होती मम्मी जी तो मैं लौटाने की बात करता ही नहीं। अगर इन मजदूरों को पैसे नहीं दिए तो बात फैक्ट्री तक नहीं रहेगी, घर तक आ जानी है। फिर 50 लाख क्या, मैं अपनी मां को 50 करोड़ दे के भी उफ नहीं करता। पप्पू जी, पर अब क्या होगा? पता नहीं पापा जी, अब तो भगवान ही मालिक है। माही ने जो ये बर्बादी का चैप्टर शुरू किया ना, पता नहीं कहां जाके एंड होगा ये। बस हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हम बर्बाद हो चुके हैं। नहीं पप्पू जी, पप्पू जी अब क्या होगा? यार लोग भी कितने फनी है। दिल्लू राजा, 2 टास्क तो पूरे हो गए, अब प्लान के तीसरे टास्क की शुरुआत करते हैं। सबको भेजना चालू कर। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात करें। लगता है माही की बर्बादी का धारावाहिक समय से पहले शुरू हो गया। नहीं, मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है। आप फोन रखिए, फोन रखिए। शांत हो जाओ पापा, आलो पानी पियो। की होया? बेटा, बहुत बड़ा शादी का ऑर्डर लिया था, बाजार से पैसे उठाकर मैंने वो ऑर्डर तैयार भी करवा लिया था।
तो अब वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। हाय रब्बा। कह रहा है कि क्या पापा? कैसी टूटी हुई शादी वाले घर से ऑर्डर नहीं लेंगे। अब शगुन होता है। वो माही को मनहूस बोल रहे हैं। मैंने तो बाजार से इतना पैसा उठा लिया था, वो पैसा कैसे लौटाऊंगा? सुन लो मैडम, आपने ना अपना कर बर्बाद कर दिया। हाँ भाई धर्म जी, मैं हलवाई अपना हिसाब करने आया हूँ। देखिए भाई साहब, हमारे घर में ना एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस हमें थोड़ा टाइम चाहिए। ओ जी देखो, तुम्हारी कुड़ी की तो शादी होनी नहीं है अब, पर मेरे घर में है शादी और मुझे चाहिए पैसे। और तुम लोगों की तो मैं बेइज्जती भी नहीं कर सकता, आगे इतनी हो गई है। और इतने साल से हलवाई का काम कर रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा कांड आज तक नहीं देखा। सरेआम इतनी बेइज्जती। बहुत हिम्मत वाले हो जो अभी तक खड़े हो। कोई और होता ना तो अपनी बेटी को मार डालता और खुद आत्महत्या कर लेता। भाई साहब, अब इसके बाद और कोई बात नहीं करेंगे। अब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे? उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। और कितना वक्त? वैसे भी जिस घर में ऐसी लड़की हो, पैसे कमाने में ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। अंकल छोड़िए, क्या बदतमीजी है ये। पैसे चाहिए ना आपको? देती हूँ मैं आपको आपके पैसे। माही तेरी 3 बुनियादों में से एक को तो गिरा दिया, अब है दूसरी की बारी।